हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स विद फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आज मैं गेम्स के क्वेश्चंस में बैडमिंटन के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो इस प्रकार हैं। बैडमिंटन सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो बैडमिंटन सर्वप्रथम इंग्लैंड में खेला गया, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इस खेल का नाम बैडमिंटन क्यों पड़ा? रैकेट से खेलने के कारण, शटलकॉक के कारण, बैडमिंटन स्थान पर खेलने के कारण, सैनिकों द्वारा खेलने के कारण। इसका नाम बैडमिंटन इसलिए पड़ा क्योंकि ये बैडमिंटन स्थान पर खेलने के कारण इसका नाम बैडमिंटन पड़ा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन स्थान कहाँ पर है? भारत में, रूस में, इंडोनेशिया में, इंग्लैंड में। तो बैडमिंटन स्थान इंग्लैंड में स्थित है। बैडमिंटन कोर्ट का आकार क्या होता है? 38 गुणा 15 फीट, 38 गुणा 16 फीट, 44 गुणा 20 फीट और 44 गुणा 22 फीट। तो बैडमिंटन कोर्ट का आकार होता है 44 गुणा 20 फीट। ठीक है दोस्त, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में सिंगल्स के लिए कोर्ट का आकार क्या होता है? 44 गुणा 19 फीट, 44 गुणा 18 फीट, 44 गुणा 17 फीट, 44 गुणा 16 फीट। तो सिंगल्स में होता है 44 गुणा 17 फीट। कहने का मतलब ये है कि जो 20 फीट होता है वो 1.5 फीट निकल जाता है इधर उधर। 44 गुणा 17 फीट होता है, तो इसका आंसर होगा 44 गुणा 17 फीट। अगला क्वेश्चन है, 2004 का अर्जुन पुरस्कार बैडमिंटन में किसको मिलेगा? जॉर्ज थॉमस, अभिन्न श्याम गुप्ता, अमीधिया, पुलेला गोपीचंद्र। तो 2004 का अर्जुन पुरस्कार अभिन्न श्याम गुप्ता को मिला था। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल किस सन में बैडमिंटन नाम से प्रसिद्ध हुआ? 1860 में, 1861 में, 1862 में, 1863 में। तो बैडमिंटन खेल प्रसिद्ध हुआ सन 1860 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1936 में, सन 1938 में। तो इसका आंसर होगा 1934। बैडमिंटन संघ की स्थापना सन 1934 में हुई थी, 5 जुलाई सन 1934, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, और जो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल भी है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सन 1938, 1939, 1940, 1941। तो ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना सन 1939 में हुई। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन नेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2 फुट, 2.2 फुट, 2.4 फुट, 2.6 फुट। तो बैडमिंटन की नेट की चौड़ाई होती है 2.6 फुट। बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? 4.2 फुट, 4.6 फुट,
4.10 फुट या 5 फुट। तो बैडमिंटन की नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है 5 फुट। ज़मीन से 5 फुट होती है। ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन पोल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? 1.55 मीटर, 1.60 मीटर, 1.70 मीटर, 1.80 मीटर। तो इसका आंसर होगा 1.55 मीटर। ज़मीन से ऊंचाई होनी चाहिए 1.55 मीटर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप की शुरुआत कब से हुई है? सन 1956, 1957, 1958, 1959। तो उबेर कप की शुरुआत सन 1957 से हुई है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में जाल में हर खाना कितने इंच का होना चाहिए? 2 इंच, 3/4 इंच, या 4/4 इंच, या 4/6 इंच? तो उसका होगा 4/4 इंच, सॉरी 3/4 इंच। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 फीट, 21 फुट, 22 फुट, 23 फुट। तो बैडमिंटन के नेट की लंबाई होनी चाहिए 20 फुट। अगला क्वेश्चन है, शटल में पंखों की संख्या कम से कम अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? ये तो आप लोगों को सीधा सीधा मालूम होगा, 14 से 16। अगला क्वेश्चन है, शटल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.35 इंच, या 2 से 2.5 इंच, 2 से 2.25 इंच, या 2 से 2.24 इंच? तो शटल की लंबाई होगी 2 से 3 इंच। ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शटल के ऊपरी भाग पर कितने फैले हुए होने चाहिए? 2.5 से 2.5 इंच, 2.5 से या 2.26 इंच, या 2 सही 1/2 इंच से 3/1 इंच, या 2 सही 1/2 इंच से या 3/4 इंच? तो इसका आंसर होगा 2 सही 1/2 इंच से 3/4 इंच। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन होगा, बैडमिंटन में लेट का अर्थ क्या है? शटल का रेखा पर गिरना, शटल का पोल से टकराना, शटल का जाल से छूना, शटल का क्षेत्र से बाहर जाना? तो इसका आंसर होगा शटल का जाल से छूना। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन हॉल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? 22 फुट, 23 फुट, 24 फुट, 25 फुट? ये पूछ रहा है बैडमिंटन हॉल की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए, जो इंडोर स्टेडियम बोलते हैं जिन्हें, इंडोर कोर्ट। तो इसकी होनी चाहिए 25 फुट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? सन 1931, 1934, 1940? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत सन 1934 में हुई। अगला क्वेश्चन है, शटल का वजन कितना होना चाहिए? 4.73 से 5.50 ग्राम, या 4.80 से 5.70 ग्राम, या 4.81 से 5.72 ग्राम? तो इसका होना चाहिए
5.73 से 5.50 ग्राम, यानी ए आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, बैडमिंटन में एक सेट कितने अंकों का होता है? 10 अंकों, 12 अंकों, 14 अंकों, 15 अंकों। तो बैडमिंटन में एक सेट होता है 15 अंकों का। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का खेल का एक सेट समाप्त होने पर खिलाड़ी का विश्राम कितने न दिया जाता है? 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड, 95 सेकंड। तो बैडमिंटन एक सेट समाप्त होने के बाद 90 सेकंड का विश्राम दिया जाता है, यानी मतलब 1.5 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में 2 सेट के बाद कितने समय विश्राम दिया जाता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 2 सेट के बाद 3 मिनट का समय दिया जाता है। शॉर्ट सर्विस रेखा कितने की खींची जाती है? 5/1/2 फीट की, 6 फीट की, या 6/1.3 फीट की, या 7 फीट की। तो शॉर्ट सर्विस 6 फीट 6 इंच की खींची जाती है, यानी इसका आंसर होगा सी, 6 फीट 6 इंच की होती है ये वाली, 6 फीट 6 इंच। ठीक है जी, यह ऐसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विजेता का चुनाव कितने सेट पर खेल के किया जाता है? 3 सेट, 5 सेट, 7 सेट, या 9 सेट। तो विजेता का चुनाव 5 सेट पर किया जाता है। जो 5 में से 3 जीतेगा वह विजेता घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में पीछे की गैलरी कितनी चौड़ी होती है? 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, या 4 फीट। तो बैडमिंटन के पीछे की गैलरी 2.5 फीट की होती है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष वर्ग की शुरुआत कब हुई? 1944, 1946, 1948, या 1949। तो ये इसकी शुरुआत हुई 1948 में, थॉमस कप की शुरुआत। बैडमिंटन कोर्ट की साइड गैलरी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, या 2.5 फीट। तो साइड गैलरी की 1.5 फीट। अगर डबल से में होगी तो 1.5 फीट ये जोड़ ली जाती है, अगर सिंगल से में होगी तो ये 1.5 फीट की गैलरी को छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में ड्रॉप शॉट का अर्थ क्या है? जाल के निकट चिड़िया डालना, शटल को साइड गैलरी में डालना, शटल को बैक गैलरी में डालना, शटल को रेखा पार डालना। तो इसका आंसर होगा जाल के निकट चिड़िया डालना। कहते हैं ना गेम खेलते दौरान कि ड्रॉप शॉट खेलो, तो वही होता है ये जाल के निकट चिड़िया डालना। इसी के साथ आज मैंने आप लोगों को बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए जो DSSB, KVS जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें